परिवार की शांत मना स्थिति देख क्षोभ का नूतन प्रयोग करना जो जिनका मूल धर्म है वो भूल से गए हैं, उनकी वृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आसा गया है। उनकी वृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आसा गया है। भोजन का प्रयोजन ही छूट गया। नदी में जितने जली जंतु थे वो तो नदी में कुछ आए तो खाने के लिए दौड़ते हैं, पर उनके हाव भाव देख करके वो जली जंतु भी खाना पीना भूल गए। और जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है, और जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है, हे उपादेय का बोध क्षीर नीर विवेक कर्तव्य की ओर मुड़न, यूं भांति भांति जागृति आ गई जलचरों के जीवन में। चेतना उनकी जागृत होती है। उदाहरण भी अच्छा दिया, जैसे भगवान को देखते ही भक्ति के मन में भजन का भाव फूट गया है। कभी कभी हम लोगों को देखने में आता है, कोई परिवार आया, परिवार में कोई छोटा सदस्य भी है, अब उसके खाने पीने का समय हो गया और ये परिवारीजन महाराज जियों की वंदना में लगे, पूजा में लगे। अब वो क्या करे, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, उसका टाइम हो रहा है, ज़्यादा बोल नहीं सकता है, तो क्या करने लगता है, रोने लगता है, आवाज़ करने लगता है। रोने लगता, आवाज़ करने लगता, तो आपको अरे ये कहाँ से रोने लगा, अरे कहाँ से रोने लगा। अब आपको समझ में आ गया कि इसके खाने पीने का समय हो गया, लेकिन अब यहाँ तो कुछ दे नहीं सकते हैं और यहाँ अपन को रहना है। तो कई बार ऐसे बच्चे जो थोड़े से मचलने लगते हैं, रोने लगते हैं खाने पीने के लिए, तो मम्मी फिर क्या करती है, यहाँ वहाँ उसको बातों में लगा के, देखो देखो महाराज जी बैठे, देखो देखो महाराज जी बैठे, देखो महाराज जी की पीछे, देखो महाराज जी की पीछे, महाराज जी की पीछे देखो, लो लो पकड़ लो, ऐसा करके उसको थोड़ा वो देखता है अच्छी सी लगती है, ऐसा ऐसा हाथ लगाने लगता है। हाँ, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। पेट में तो वही चल रहा है, लेकिन उपयोग उसका बदलने लगा। और पीछे देखो महाराज जी से पीछे लगवाओ, ऐसा करो वैसा करो, चलो चावल चढ़ाओ, अर्घी चढ़ाओ, महाराज जी की जय बोलो जय बोलो जय बोलो। ऐसा करते करते जब उसका उपयोग महाराज जी की तरफ आ जाता है तो भोजन को भूल जाता है और महाराज जी की पिछी, महाराज जी की जय जय करने लगता है। उपयोग बदल गया क्योंकि महाराज जी की मुद्रा उसको दिख गई। अब उसी भूख के समय कहीं लगी हुई थाली दिख जाए और सबको खिलाते जाएं और उसको न दिया जाए तो और चिल्लाएगा और रोएगा। सबको तो दिया जा रहा है और हमको दिया नहीं जा रहा। तो भूख के समय भोजन दिखे तो और ज़्यादा उदीरना होती है, और भूख के समय यदि भगवान दिख जाएं, महाराज जी मिल जाएं, तो फिर उतनी देर के लिए सब भूल जाते हैं। सुबह सुबह से आप लोग विहार कराने आ गए, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो। अब पानी गांव पहले तो रुक गए थे 8 दिन, अब चलो पानी गांव, चलो पानी गांव। तो हमने कहा चलो जहां हमारे आहार पानी का स्थान है वहीं तुम भी आ जाओ। हैं, घाटोल वाले आए हुए हैं, सब देख गए, लगा रहे हैं, आहार विहार करा रहे हैं, आप भी उसी में आ जाओ। तो आए, सुबह से भी आपने कुछ भी ये वो नहीं किया होगा, जल्दी जल्दी आ गए, आहार दान में लग गए। अब आहार दान में लग भी गए और अब आपका समय हो गया, आपको जाना, आराम भी करना, ये भी करना, वो भी करना, सभी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ से गए नहीं कि इतने जल्दी फ्री होकर के फिर आ गए। हमसे पूछा भी तो हमने मना कर दिया, मत आना, अब इतनी देर हो गई ना, जाओ घर का काम करो, अपना काम करो, भोजन पानी करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कहाँ मन लगता है, जल्दी 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 करो, और महाराज जी का बिहार हो कि उसके पहले कुछ सुन लो, उसके पहले कुछ सुन लो। ऐसा लग रहा है कुछ महाराज जी सुनाएंगे, कुछ महाराज जी सुनाएंगे, सुनने को बार बार नहीं मिलता है।
वैसा तो सुनने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा सुनने को नहीं मिलता। चलो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये पानी गांव वाले सेठी परिवार और जल्दी आके बैठ गए, इतने जल्दी, इतना फास्ट काम, बहुत बढ़िया, लगन की बात है। जरा सा संकेत सुबह भेजा, भैया देखो आचार्य श्री के नए प्रकाशन की पुस्तकें हैं क्या? तो ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया को खबर गई और स्वयं सब छानबीन करके पुस्तकें लेकर के आ गए। तत्परता से सभी लोग काम करते हैं। और फिर कोई निमित्त बन जाए तो अपन अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। आचार्य श्री यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है और भोजन का भाव चला गया। भगवान दिखे भक्ति करो, भगवान दिखे भक्ति करो, भगवान दिखे भक्ति करो, बोलो भगवान दिखे भक्ति करो। तो जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया, हे उपादेय का बोध, हे और उपादेय छोड़ने योग्य वस्तुओं को हे कहा जाता है, और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को, भावों को उपादेय कहा जाता है। हे उपादेय का बोध, और एक ज्ञेय होता है। ज्ञेय में केवल ज्ञाता दृष्टापने का भाव रहता है। जानने योग्य पदार्थों को जानना ज्ञेय कहलाता है। पदार्थ में जनाने की शक्ति है, और हम चेतन हैं, जीव हैं, इसलिए हमारे अंदर जानने की शक्ति है। तो जीव के अंदर जानने की शक्ति है और पदार्थ में जनाने की शक्ति है। इस शक्ति का संबंध ज्ञेय से है। ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं, और जो जानता है वो ज्ञाता कहलाता है। ज्ञान से जाना जाता है। जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहा जाता है। ये शास्त्रों की भाषाएं हैं, सभी ग्रंथों में ये शब्द आते हैं। तो हे उपादेय का बोध, बोध यानी ज्ञान, नीर क्षीर विवेक। नीर और क्षीर का विवेक क्या कहलाता? नीर नीर है, क्षीर क्षीर है। क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी। अब नीर क्षीर का विवेक किसको होता है? किसको होता है? दूध में पानी मिला दो तो सारे पक्षी पी करके उड़ जाएंगे, और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा मिला। किसी को भी रख दो, बिल्ली को रख दो बिल्ली पी जाए, कुत्ते को रख दो कुत्ता पी जाए, सांप के सामने रख दो वो भी पी के चला जाए, गाय के सामने रख दो वो भी पी के चला जाए, चली जाए। सब दूध में पानी मिला दो सब पी लेंगे। अरे पशु पक्षी तो छोड़ो, आदमी भी पी करके चला जाए। लेकिन हंस के सामने यदि आप रख दोगे तो हंस उसे देख लेगा, समझ लेगा दूध में पानी मिला हुआ है। मिलावट को ग्रहण नहीं करना मिलावट को ग्रहण नहीं करना, अलग अलग होना। हम तो सार सार दूध दूध पिएंगे, पानी मिला दूध पीने वाले नहीं। फिर हंस क्या करता है? हंस उस पानी मिले दूध में अपनी चोंच डालता है, पीता नहीं है, चोंच डालता है। और हंस के शरीर की प्रकृति ऐसी है कि उसकी चोंच में ऐसी क्षमता होती है, ऐसे केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं कि चोंच अंदर गई नहीं कि दूध दूध पानी पानी, जैसे दूध फाड़ दो ना तो पानी भाग एक तरफ दिख जाए और छेना 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 एक तरफ हो जाए, पानी पानी एक तरफ हो जाए। ऐसे हंस की चोंच में वो होती है, उसने यूं डाली कि फिर वो केमिकली चेंज होता है, और ऐसा सार सार एक तरफ पानी पानी एक तरफ, उस सार सार को हंस ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जैसे हंस होता है विज्ञानी,
ऐसा ही संसार में संत ज्ञानी और विज्ञानी होता है। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। जो अपने लिए सार सारांश है उसको ग्रहण करो और बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो। सूप का स्वभाव अलग है और चालनी का स्वभाव अलग है। सूप क्या करता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सज्जन व्यक्ति साधु इस स्वभाव का होना जैसे सूपे का स्वभाव है। सूपे का स्वभाव क्या है? अनाज को सूपे में रख करके, वो स्टाइल अलग होती है। मशीन फेल हो जाए पर महिलाओं के हाथ फेल नहीं होंगे, यहाँ वहाँ बात भी करती रहेंगी और उनका अब हालांकि अभ्यास खत्म हो गया, अब वो जमाने खत्म हो गए, अब सूपे ऊपे का काम नहीं है। लेकिन जिस समय जो जमाना था, अनाज को रख करके वो आपस में बात भी करती रहेंगी और ऐसा ऐसा करके वो बराबर निकाल लेती। कचरा कचरा, कंकर कंकर सब उनके सूपे में से बाहर आ जाते। कचरे कचरे को सूप बाहर निकाल देता है और सार सार को अंदर कर लेता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुवाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को अंदर और व्यर्थ व्यर्थ बकवाद को बाहर, ऐसा साधु का, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो सूप सार को ग्रहण करता है, असार को बाहर फेंक देता है। लेकिन चालनी क्या करती है? चालनी क्या करती है? सार सार निकाल देती है और चोकर 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 जो बचा हुआ है ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे चालनी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो चालनी में से आटा आटा निकल जाता है और ऊपर ऊपर का जो भी भाग रहता है, जो छिप करके आटे में बना रहता है, उस वो बच जाता है, निकल जाता है। चालनी भी कई तरह की होती है, एक ही तरह की नहीं होती है चालनी भी कई तरह की होती है। व्यापारी की चालनी अलग होती है छानने वाली, और घर में चालनी आटे को छानने वाली अलग होती है। पर छलनी कोई भी हो, उसमें सार सार नीचे जाके संग्रहित हो जाता है और असार असार बचा रहता है। तो चालनी का स्वभाव अलग है, असार को ग्रहण करती है और सार को बाहर कर देती है, और सूपा सार को अंदर करता है, असार को बाहर फेंक देता है। तो नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर विवेक ज्ञानी का विवेक माना गया है। हंस, परम हंस का विवेक माना गया है। कर्तव्य की ओर मुड़न, यूं भांति भांति जागृति आ गई जलचरों के जीवन में। जो चर्चा यहाँ पर हुई वह नदी में जलचरों के जीवन में आ गई। सेठ परिवार को पानी में, नदी में देख करके जलचरों के मन में खाने का भाव तो हुआ, क्षुधा निवारण का भाव तो आया, लेकिन उनकी शांत प्रशांत मुद्रा, सद्भावना भरा जीवन देख करके वह खाना पीना भूल गए और भजन का भाव, भोजन का भाव भजन के रूप में यानी सहयोग के रूप में आ गया। परंतु जल में उल्टी क्रांति आ गई। अब जल में उल्टी क्रांति आ गई। जड़ और जंगम दो तत्व हैं, जड़ और जंगम दो तत्व हैं। जड़ ज्ञान विहीन, जंगम जीवंत, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जंगम को प्रकाश मिलते ही, यथोचित गति मिलते ही विकास ही कर जाता है। वह जंगम को प्रकाश मिलते ही, यथोचित गति मिलते ही विकास ही कर जाता है वह, जबकि जड़ ज्यों का त्यों रह जाता। जंगम को यदि प्रकाश मिले, सानिध्य मिले तो गति कर जाता है, प्रगति कर जाता है, विकास कर जाता। जबकि जड़
ज्यों का त्यों रह जाता है। जड़ अज्ञानी होता है। जड़ कैसा होता है? अज्ञानी होता है। एकांती हटी होती है। एकांती जो होती है, एकांत की भावना मान्यता हटी होती है। कूटस्थ होता है, त्रस्त, स्वस्थ नहीं हो सकता वह। जलचरों की प्रवृत्ति से उल्टी पलटी वृत्ति से, जलचरों की प्रवृत्ति से उल्टी पलटी वृत्ति से, जल से भरी उफनती नदी, जल से भरी उफनती नदी और जलती हुई कहती है, जल से भरी उफनती नदी और जलती हुई, जलन करती हुई कहती है कि मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो। क्या कहती है नदी? मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो। जीवन जीना चाहते हो, संजीवन पीना चाहते हो। जीवन जीना चाहते हो, संजीवन पीना चाहते हो और निर्बल बालक होकर भी माता को भूल जाते हो। निर्बल बालक होकर भी माता को भूल जाते हो। जाओ जाओ दुख पाओगे, पाओगे नहीं मृदु प्यार कहीं, पियोगे पश्चाताप की घूंट ही, पीयूष की स्मृति जलाएगी तुम्हें, भूचरों से मिले हुए हो। भूचर जमीन पर रहने वालों से मिले हुए हो, धूर्त खलों से छले हुए हो। तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, तुम पर दया आती है, उनको ही देखना है जो निश्छलों से छल करते हैं, जो निश्छलों से छल करते हैं। जल देवता से भी जला करते हैं, निश्छलों से छल करते हैं। जल देवता से भी जला करते हैं और अनगिन तरंग करों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारंभ करती है। और अनगिन तरंग करों से, लहरों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारंभ करती है। कुपित पित्तवती नदी, कुपित पित्तवती नदी। इस तरह से ये संदर्भ मूक माटी का चल रहा है। मूक माटी में श्रेष्ठी श्रावक ने कुंभ से मुनिराज का पड़गाहन किया, कुंभ को सम्मान दिया। कुंभ ने भी परिवार का ध्यान रखा और आपत्ति विपत्ति के समय में कुंभ ने स्वयं रास्ता बताया परिवार की सुरक्षा के लिए। और उसने कहा मुझे बांध करके नदी में कूद जाओ। सेठ ने कुंभ को लेकर के परिवार को रस्सियों से बांध करके तेज धार में कूद गया है। और जो संदर्भ उसके साथ चल रहे हैं वो अभी आपके सामने रखे। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।